हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। भगवान में मन लगाकर तल्लीन होकर संकीर्तन किया जाता है तो एक विलक्षण वायुमंडल बन जाता है। वह वायुमंडल सब जगह फैल जाता है जिससे संसार का हित होता है। शब्द व्यापक है, इस बात का आविष्कार तो मनुष्य ने किया है कि एक शब्द से क्या क्या हो सकता है, पर भाव व्यापक है, इसका आविष्कार किसने किया? लेकिन वास्तव में भाव अधिक व्यापक है। भाव शब्द से अधिक सूक्ष्म है। जो वस्तु जितनी अधिक सूक्ष्म होती है उतनी ही व्यापक होती है। संसार मात्र की सेवा करने में सेवा का भाव जितना समर्थ है उतना पदार्थ समर्थ नहीं। भाव में भी भगवान का भाव बहुत विलक्षण है, क्योंकि भगवत भाव चिन्मय तत्व है। भगवान के समान कोई दूसरा सर्वव्यापक तत्व नहीं। अतः भगवत भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए तो संसार मात्र पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है। संसार में शांति आती है। संसार के साथ साथ खुद की शांति अधिक महत्वपूर्ण है। कीर्तन करने से, भजन करने से, सत्संग करने से हमें जो सुखानुभूति होती या हमारे भीतर जो भाव प्रकट होते हैं वो विलक्षण होते हैं। उनसे हमारा तो कल्याण होता ही है, साथ ही विश्व का, संसार का, उस एरिया का भी कल्याण होता है। क्योंकि जो नाम की रटने के फलस्वरूप जो हमारे भीतर भाव प्रकट होता है, उस भाव की जो ऊर्जा होती है वो असीमित होती है, विलक्षण होती है, अद्भुत होती है और वो किधर किधर फैल जाता है। अब जिस तरह आँखों में कभी मोतियाबिंद हो जाता है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, आँख से धुंधला दिखना पड़ता है। वैसे ही मोतियाबिंद हम सबकी आँखों पर है। वो तो तन का रोग है, लेकिन इन आँखों को माया का रोग लगा है। ये आँख सिर्फ अपने अनुकूल देखना चाहती है, और जब अपने अनुकूल होता है तो हमें अच्छा लगता है, प्रतिकूल होता है तो हमें दुख होता है। इसलिए सच्चा प्रेम तो तभी जागृत होगा जब यहाँ की लगी लगे नहीं, वहाँ की लगी लग जाए। ठाकुर जी से अगर हमें वास्तव में प्रेम है तो अभी तक हमें सुख दुख, सर्दी गर्मी, आलोचना प्रशंसा का अनुभव हो रहा है। हम सभी के साथ है। हम सबको इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तो मतलब वहाँ की लगी लगने में अभी कसर है। हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी वास्तव में लगन नहीं लगी। जब हम भक्तिमती माँ सीता का, माँ मीरा का प्रसंग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो बेपरवाह थे, अलमस्त, अलबेली, अपने गिरधर के प्रेम में नाचती हुई। तो स्त्री जाति को मीरा माँ से बहुत अद्भुत विलक्षण प्रेरणा मिलती है कि उनका जो कृष्ण के प्रति अनुराग था, भाव था, वो हम अपने भीतर क्यों नहीं प्रकट कर पाते? क्योंकि हमारी नज़रों में मोतियाबिंद है। जब इन नज़रों में कृष्ण आ जाएंगे तो माया का जो ये मोतियाबिंद है वो उतर जाए। लेकिन अभी कृष्ण को आने में देरी है, क्योंकि प्रेम का बीज तो सभी के हृदय में, पर वो प्रस्फुटित नहीं होता, उपजता नहीं है। इसी वजह से हमारे भीतर इतने विकार होते हैं, इतने अश्रद्धा होती है, अविवेकी होते हैं। बाहर का वातावरण हम पर असर करता है। जब भीतर का वातावरण सही हो तो बाहर का वातावरण असर करना बंद कर देता है। अब जैसे हम रोग की बात करते हैं, अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही हो, अंदर के सिस्टम सही हो, तो हमें बाहर का जो कोई भी माहौल है वो हम पर फर्क नहीं डालेगा। मतलब कोई रोग ही फैल गया तो वो हमें जल्दी से नहीं होगा कि हम अंदर से मजबूत हैं। ये भी तो तन की मजबूती हो, मन की मजबूती होगी तो हमारा मन कमज़ोर होगा तो हम पर चीज़ें जल्दी हावी हो जाती। लेकिन करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान। जब हम सत्संग भजन सुनते रहेंगे तो सत्संग से हमारी क्लीनिंग जल्दी होती। भजन तो हम कितने ही सुन लें, उनसे हमारे भीतर सुखानुभूति होती है, सुख मिलता है।
लेकिन विवेक की जागृति, हमारे मन की क्लीनिंग, मन के विकारों की क्लीनिंग सत्संग से होती है। और हम क्या कुछ दिन सुनते हैं सत्संग, फिर हमारी अरुचि होने लग जाती है सत्संग से, कितना सुने। एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लगता है सर, क्योंकि मन को आदत है इधर उधर लगने की, भागने की। मन एक जगह टिक नहीं सकता। कुछ दिन के लिए भजन श्रवण करेगा, कुछ दिन के लिए सत्संग सुनेगा, कुछ दिन के लिए सब कुछ छोड़ देगा। कभी मूवी में इंटरेस्ट आएगा, कभी कुछ। हमारे इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। जब इसको एक ही चस्का लग जाए, अब नशेड़ी जो होते हैं उनको नशे की लत लग जाती है, तो वो नशे को कैसे भी ढूंढ निकालते पर वो नशा करते। वैसे ही हम कृष्ण नाम के नशेड़ी बन जाएं कि बस कैसे भी ठाकुर जी का नाम श्रवण हो, उनका सत्संग हो, उनका कीर्तन हो, उनकी कथा हो, उसका कोई भी प्रयोजन हमें कैसे भी आयोजन का हमें निमंत्रण भी मिले तो हम पहुंच जाएं। वहाँ ना पहुँचे, हम अपने घर पे बैठे फ़ोन के द्वारा, टीवी के माध्यम से हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे तो सुनते सुनते एक दिन ऐसे भाव विहल हो जाएंगे, तो प्रेम का बीज फूटेगा, पनपेगा, खिलेगा, वटवृक्ष बनेगा जिसके नीचे कृष्ण रास रचाएंगे। तो वो यात्रा बहुत लंबी है, दुर्गम भी है, क्योंकि हम भटक जाते हैं बार बार। बहुत सारे माया के अवरोध हैं, तरह तरह के रास्ते हैं पूरे भक्ति मार्ग में जो हमें भटकाते रहते हैं। और भटक जाते हैं तो भक्त को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि जो प्रेमी है, जो भक्त है, जो कृष्ण का है, वो भटक जाता है तो उसका तो सहारा कोई होता ही नहीं। इसीलिए तन के रोग होता है मोतियाबिंद, लेकिन मन की आंखों पर भी जब मोतियाबिंद आ जाता है तो मोहन दिखाई नहीं देता, माया ही माया दिखती और वो हमें घेरे रहती है। लेकिन उसका उपाय भी मोहन ही करेंगे। जब मुरारी वैद्य बन जाते हैं तो सद्गुरु के रूप में हमारे पास भेज देते हैं, और सद्गुरु नाम दीक्षा से कृपा करके अपने शिष्य का कल्याण करते हैं, उसको मार्ग दिखाते हैं। भटकती राह में, अंधकार की राह में प्रभु गुरु को सहारा बनाकर भेज देते हैं। लेकिन उन पर भी हमें प्रॉपर विश्वास नहीं होता, संशय आता है, या हम सोचते हैं कि ये अच्छा संत है, वो अच्छा संत है। हम कंपैरिजन करते हैं और हम न जाने क्या क्या करते हैं। कितने प्रश्न, कितनी दुविधाएं, कितने द्वंद्व से भरे। हमारे सन्मुख प्रभु ने अपने समरूप गुरु को खड़ा कर दिया, फिर भी हम उन्हें सत्य की दृष्टि से नहीं देखते, दृढ़ता विश्वास की दृष्टि से नहीं देखते। शरणागत हो भी जाते हैं, फिर भी मन संशय से भरा होता है, क्योंकि माया का आवरण घेर लेता है। तो प्रभु में श्रद्धा भी प्रभु की कृपा से होती है, प्रभु का प्रेम भी प्रभु की कृपा से ही मिलेगा, और कोई अन्य उपाय है ही नहीं। हम नाम द्वारा या हे नाथ मैं भूलो नहीं, इस द्वारा हम सिर्फ उन्हें पुकार सकते कि कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कि कभी तो उनके कानों में झनकार पड़ेगी, कोई मेरा है जो मुझे पुकार रहा है। तो उनके द्वार तक जाएं, हम दीन बन के जाएं, उनसे पुकार करें, उनसे इतनी अंतर मन से पुकार करें कि प्रभु के समक्ष उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। हालांकि प्रभु दूर नहीं है, पर जो माया का घेरा है या आँखों पे जो मोतियाबिंद है मन की आँखों पर, वो हमें प्रभु को देखने नहीं देता, उनकी छवि हमें दिखाई नहीं देती। तो उनकी छवि हमें कब दिखाई देगी? जब हम सत्संग सुनेंगे, सत्संग के द्वारा अपने मन को क्लीन करेंगे। तन को तो रोज मांजते हैं, मन को कब मांजते हैं? मन को मांजने का तो एकमात्र तरीका सत्संग। नाम हम जब करते हैं तो नाम कृपा करके हमें सत्संग देता है। सत्संग के द्वारा हमारी विकार दूर होते हैं, एक एक कमी दूर होती है। लेकिन बीच राह में हम भटक जाते हैं। जब भटक जाते हैं तो बहुत उलझन होती है, बहुत दुविधा होती है। तो प्रभु फिर भी कृपा करते हैं, किसी न किसी से हमें मार्ग का पता बता देते हैं। जैसे हम किसी दिल्ली जा रहे हैं, रास्ता भटक गए, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाता है जो हमें बता देगा कि ये रोड सही नहीं है भाई साहब, उस रोड से जाओ। तो वो कृपा ही तो है ना प्रभु की। वैसे ही जब हम भक्ति मार्ग पर भटकते हैं तो प्रभु कृपा करके गुरु को या भक्तजन को, सत्संगी को, किसी न किसी के भीतर, क्योंकि सभी के भीतर परमात्मा का वास है, तो किसी न किसी के मुख से
हमें प्रभु बताते रहते हैं कि सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग के प्रति शरणागत हो जाओ। सत्संग सुनेंगे तो हमारी क्लीनिंग होगी, अन्यथा प्रभु के मार्ग पर चलने का कोई उपाय नहीं। सत्संग सुनेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग को उतारेंगे तो एक एक संतों की वाणी को पकड़ पकड़ कर जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो भटकते नहीं। गुरु का हाथ, गुरु का साथ हमें ठाकुर के चरणों तक पहुंचा ही देता है। हमारी आंखों का इलाज होता है, मन की आंखों का इलाज होता है। हमें अपने प्रीतम प्यारे की छवि दिखलाई देती है और ये आत्मा परमात्मा की हो जाती है। उनको पाने का एकमात्र मार्ग ये है, नाम करें, पुकार करें, सत्संग करें, भजन करें, कीर्तन करें, जो भी करें बस उनको स्मरण में रखें। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।